अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीनन मौसम को एंजॉय करेंगे। रमज़ान का आगाज़ हो गया है तो अल्लाह के फ़ज़ल से तो आज मैं बनाने जो जा रही हूँ वो डिश हमारे हर घर में बनती है। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ प्याज वाले पकोड़े, वो जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत कम उससे मसाले डलते हैं, बिल्कुल घर के मसाले हैं। चले जी, अब मैं आपको अपना सामान बताती हूँ मैं क्या क्या डालूँगी। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन है और ये है पुदीना है, हरा धनिया हम ज़्यादा डालेंगे। ये ऐसे 2 हरी मिर्चें थी, ये मैंने बारीक काट लिए और प्याज देखिए इस तरीके से हमने बड़ा बड़ा सा काटा है। और ये धनिया ज़ीरा भुना हुआ है और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है। मेथी मेरे घर की कुछ पिसी हुई पिसी हुई कह रही हूँ, अच्छा मेथी जो है ना मैंने घर में सुखाई थी, ये वो मेथी है। और ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च है, जितना आप खाते हो उतना डालें। 1 चमचे मैंने डाली है और 1 चमचा पिंक सॉल्ट है और थोड़ा सा ये आधे चमचे के करीब है मीठा सोडा। अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे अपने, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया ज़ीरा और इसको हम हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे पहले। और ये हमारा मीठा सोडा और धनिया पुदीना सब डाल देंगे। अच्छा प्याज को ऐसे ना हाथ से मसल लेंगे ताकि इसके लच्छे ना एक एक अलग हो जाएं, फिर आप डालिएगा इसके अंदर। अभी जो प्याज है हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे और इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे पानी, जितना पानी हमने इसमें डालना है। अच्छा पानी हम हद से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसका पतला सा नहीं बनाना, हमें इसका बनाना है गाढ़ा गाढ़ा सा, जो बहुत ही क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बनेंगे और बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे आप बाज़ार में ठेलों से या स्टॉल से दुकानों से लेके खाते हैं। तो बाज़ार की चीज़ों से बेहतर है आप घर में साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, बनाएं। अच्छा जी, अब जो काम है हाथ का है, क्योंकि ये हाथ से बगैर मिलेगा नहीं। अब इसको हम हाथ से मिलाएंगे इस तरीके से करके। ये देखिए जी, सारा बैटर मैंने एक साथ कर दिया है। अच्छा जो काम हाथ के ज़रिए से हो सकता है वो चमचों वगैरह से नहीं होता। और ये देखिए ये मैंने कैसे गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया, बिल्कुल पतला नहीं बनाया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मीठा सोडा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाता है और फिर रखने से क्या होता है मीठा सोडा भी हमारा कम डलता है। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, उसके बाद हम अपने पकौड़े तलेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब कढ़ाई में चले जी, मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा हम थोड़ा सा लेके पहले टेस्ट कर लेंगे कि हमारा नमक मिर्च सही है या नहीं। और ये देखिए तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अच्छा तेल ना ठंडा होना चाहिए ना हद से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जब अगर तेल हद से ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। अब ये देखिए छोटा सा पकोड़ा मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ नमक मिर्च इसका जो भी है। अब है हमारा हाथ का काम। हम हाथ से इतने बड़े बड़े पेड़ उठाएंगे, ये देखिए इससे बड़े बड़े मैंने उठाए और ये हम डाल देंगे कढ़ाई में, ये इसी तरीके से। अच्छा अब हम इसको फ़ौरन नहीं पलटेंगे, इसको थोड़ी सी देर इसमें रहने देंगे, तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे ही पके ताकि ये नीचे से ज़रा सिक जाए, फिर हम इसको पलटेंगे, वरना ये जो पेड़ा है ना बिल्कुल टूट जाएगा। अब हम पकोड़ों को आराम से अपने पलटेंगे और आँच है ना बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा वरना पकोड़े जल जाएंगे।
अच्छा, अब इसी तरीके से जो हमने बड़े बड़े बनाया, अभी जो हमारा बचा हुआ है इसका भी हम इसी तरीके से बड़े पकोड़े बना लेंगे और फिर इसको थोड़ी सी देर हम ठंडा होने देंगे। अच्छा, इस तरीके से पकोड़े बना के आप 2 से 3 घंटे पहले भी रमज़ान में रख सकते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो आम दिनों में भी, तो इसको बना के आप 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और फटाफट आप गर्मा गर्म पकौड़े बनाएं। इसको अब ये देखिए बड़े पकोड़े, अब ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पकोड़े, अब हम इनको ऐसे तोड़ लेंगे और ये अंदर से कच्चा भी होगा थोड़ा सा। अब ये देखिए अंदर से कच्चा है, पका नहीं है पूरा, मगर जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये सारे पकोड़े हमारे पक जाएंगे। अच्छा, अब ये पकोड़े फ़ौरन हमारे 4 से 5 मिनट लगेंगे या उससे भी जल्द पहले ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरीके से हम सारे पकोड़े तोड़ के अपने बना लेंगे। ये देखिए जी हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और सारे पकोड़े मैं इसी तरीके से अपने तल लूँगी। चले जी, गर्मा गर्म और खस्ता पकोड़े हमारे तैयार है हरी चटनी के साथ। हरी चटनी का लिंक मैं आपको दे दूंगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत मज़ेदार चटनी है और बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी पकोड़े बने। जब तक बाज़ार का नाम ना लिया जाए तो हमारी आवाम ऐसी है कि चीज़ की तो मुतवज्जा ही नहीं होती। बहुत मज़ेदार खस्ता पकोड़े बने हैं। इसको आप आम दिनों में भी बनाएं, रमज़ान में भी बनाएं और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आइंदा इसी तरीके से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो, कोई न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।